पूछते हैं। नमोस्तु महाराज जी, चक्रवर्ती विवाह क्या है, इसे कैसे करना चाहिए, इसके नियम क्या हैं? क्या जिनेंद्र भगवान के सामने विवाह संस्कार करना आगम सम्मत है? इन बातों का उल्लेख किन ग्रंथों में है? वर्तमान में चक्रवर्ती विवाह पर लोग हाँ क्या आप ये कि किस प्रकार से होता है, देखो कहाँ इसको इसकी प्रमाणित है? बहुत बार इसको हम बता चुके हैं। पूज्य जनसेन स्वामी ने महापुराण में 53 क्रियाओं के संबंध में बात कही है। 2 बार उन्होंने उल्लेख किया कि जिनेन्द्र देव की मूर्ति के सम्मुख विवाह संस्कार की बात कही और पूरे विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। तुम लोगों ने शादी विवाह को मात्र मौज मस्ती का साधन बना लिया है। गृहस्थ की दीक्षा है शादी विवाह, बहुत बड़ी संस्कृति है, बहुत बड़ा संस्कारवान क्रिया है। ऐसे ही होना चाहिए शादी विवाह जैसे तुम लोग विधान करते हो, दोनों विधान करते हो। सगाई संबंध भी जब करते हो तब भी अष्टद्रव्य ले जा करके जिनेन्द्र भगवान की साक्षी में एक दूसरे को संकल्पबद्ध होना चाहिए और विधिवत दोनों पक्ष के लोग धोती दुपट्टा पहनकर शुद्ध वस्त्रों में जैसे विधान करते हैं ऐसे विधान होना चाहिए। और सबसे पहले दोनों का संकल्प होना चाहिए उस दिन उपवास का। रामचंद्र जी का जब विवाह हुआ उस दिन रामचंद्र जी और सीता का उपवास था। जब भी विवाह होते हैं तो दोनों उपवास करते हैं उस दिन का, और उपवास पूर्वक एक दिन पहले उपवास का संकल्प होना चाहिए और शुद्ध वस्त्रों के साथ भगवान का अभिषेक पूजन करके सबसे पहले पूजन पाठ करो, अभिषेक करो। अभिषेक करके वर जो है अभिषेक करके अपनी मंगेतर को गंधोदक देगा। सारे दोनों एक दूसरे को गंधोदक देंगे और फिर पूजन पाठ करके जो हवन होगा और हवन की 7 फेरियों के लिए आप फेर करके संकल्पबद्ध हो और पूरा। फिर रात्रि भोजन नहीं होना चाहिए, अवक्ष सेवन नहीं होना चाहिए, विवाह मंडप से घर नहीं जाना है। दोनों कम से कम 7 दिन, अधिक कम से कम 3 दिन का दोनों ब्रह्मचर्य व्रत लेकर तीर्थ क्षेत्रों पर गुरु की वंदना करने जाएं। फिर वहाँ से लौट करके फिर गृह में प्रवेश होना चाहिए। ये संक्षिप्त विधि है और विशेष विधि हमने 2-3 पंडितों को सिखा दी है। कोटा के एक जितेंद्र कुमार जी पंडित जी हैं, हमारे सांगानेर संस्थान से ही जुड़े हुए हैं, उन्हीं के स्नातकों में आते हैं। उनको पूरी विधि अभी तक वो 15, 20, 25 विधान करा चुके, विवाह करा चुके हैं। कोटा के हैं, जितेंद्र नाम उनका, पंडित जितेंद्र शास्त्री। बहुत अच्छी तरह से कराते हैं, विधिवत कराते हैं। आपकी सभी क्रियाओं को मिथ्यात से हटा करके सम्यक में लाते हैं। आप लोग जो ऐसे यहाँ वहाँ के पंडितों को बुलाते हैं वो सब मिथ्यात की कोटि में जाता है। जैन धर्म के अनुसार आप उनसे संपर्क कर लें, वो आपको और पूरा डिटेल में विधि विधान सब वो करा देते हैं, समझा देते हैं। पूरी सामग्री वो सब, क्योंकि तुम्हारे दस्तूरों को मैं जानता नहीं हूँ, उन दस्तूरों को कैसे धार्मिक रूप देना वो करना चाहिए। और महिला संगीत के संबंध में हमने बता ही दिया था अभी 2 दिन पहले, ऐसा मानना